एक सवाल अक्सर सामने आता है कि जीवन क्या है। जितना सहज ये सवाल है, इसका जवाब उतना सहज नहीं है। इसका कारण है कि यदि हम किसी बोतल के अंदर हैं तो बोतल के बाहर लिखा हुआ लेबल हम देख नहीं सकते। जीवन पशुओं में है, वृक्षों में है, कीटाणुओं में है, जंतुओं में है। आज हम विशेष तौर पर मनुष्य जीवन की बात कर रहे हैं। मनुष्य ही एक ऐसा जीवन है जिसमें तार्किक शक्ति है। इस तार्किक शक्ति की वजह से कभी कभी हम जीवन को पूर्ण रूप से नहीं देख पाते, अपने ऊपर की बोतल को ही नहीं देख पाते और अंदर ही अंदर जीवन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। धरती सिर्फ एक ग्रह नहीं है। सनातन धर्म में पृथ्वी देवी को लक्ष्मी जी का रूप माना गया है। इसे देवी का उपाधि दी गई है। वैसे यूनानी ग्रंथों में, ग्रीक माइथोलॉजीज में गाया नाम की देवी हुई जो धरती का सूचक है, जो धरती है। धरती एक जीवित वस्तु है। यदि आप समुद्र के करंट्स को देखें, जिसे ओशन करंट्स कहते हैं, यदि आप मैग्नेटिक फील्ड को देखें, एटमॉस्फेयर को देखें, एटमॉस्फेयर के अंदर जो अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है और उस पर किस तरीके से लाइफ निर्भर करती है, यदि आप इसे देखें तो आप देखेंगे कि धरती का स्वयं का एक विवेक है, स्वयं का एक सिस्टम है। और धरती पर जितने भी जीव जंतु, मनुष्य, जानवर आदि हैं, उनका जीवन धरती के जीवन पर पूर्ण रूप से निर्भर करता है। कुछ लोग स्पेस में भी रहे हैं, परंतु वहां पर भी मनुष्य के चारों तरफ धरती के जैसी कृत्रिम वातावरण को पैदा किया गया है और बहुत दिनों तक रह नहीं सकते। धरती का गुरुत्वाकर्षण भी वहां पैदा किया गया है। यानी जीवन को जानने के लिए हमारे जीवन का धरती के जीवन के साथ क्या संबंध है, इसे जानना बहुत जरूरी। इजिप्ट में एक देवी हुई, उसका नाम था इसिस, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी और ओसाइरस की पत्नी इसिस। और यदि आप इसिस की मूर्ति देखें या कलाकृति देखें तो आप पाएंगे कि इसिस जो है वो हूबहू लक्ष्मी जी का स्वरूप लगती है। हम इस व्याख्यान में नहीं जाते हैं कि लक्ष्मी जी से इसिस का जन्म हुआ या इसिस से लक्ष्मी जी का जन्म हुआ, परंतु ये दोनों देवियां एक बराबर है। और ये देवी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसिस से ही शब्द आता है ईश्वर, इसिस से ही शब्द आता है यीशु मसीह, और इसिस से ही शब्द आता है इस्लाम। इस्लाम दो शब्दों से बना है, इसिस और सलम, SLM, जिसे सरेंडर कहा गया है। यानी इसिस को सरेंडर करना, प्रकृति को सरेंडर करना इस्लाम की मुख्य शिक्षा है। बुद्धिज्म में पृथ्वी को देवी माना गया है वहां पर भी, और माना गया है कि जब गौतम बुद्ध समाधि में लीन थे तो एक राक्षस था जिसका नाम था मारा। उस राक्षस ने गौतम बुद्ध की समाधि भंग करने की पूरी कोशिश की। उसने राक्षस भेजे, अपनी सुंदर कन्याएं भेजी। तब धरती ने गौतम बुद्ध को अपने आगोश में ले लिया, उसके साथ अटैच हो गई और मारा को हरा दिया। धरती ने न सिर्फ गौतम बुद्ध की समाधि में उन्हें सहयोग किया, बल्कि उनकी साक्षी भी बनी। यानी प्रकृति के साथ सौहार्द जीवन का सबसे बड़ा पड़ाव है। जब हम धरती के साथ इंटरैक्ट करते हैं तब हमें 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि यही हमारे द्वार है। 5 इंद्रियां क्या है? आंखें, नाक, कान, जबान और चमड़ी।
जिससे हमें स्पर्श, दिखाई देना, सुनाई देना, बोलना और सूंघना, ये हमारी इंद्रियां हैं। तो हम इन इंद्रियों के माध्यम से प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से विलय करते हैं और ये जीवन का सबसे बड़ा सूचक है। मेरी किताब में यदि आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये 5 इंद्रियां जो है वो 5 पांडवों की तरह दिखाई गई है। तोरा में डेविड के 5 पत्थरों की तरह दिखाई गई है। बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध के पहले 5 शिष्यों की तरह दिखाई दी गई है। तो इन 5 पांडवों के द्वारा ही आप प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करते हैं। इन 5 इंद्रियों का एक बड़ा भाई है जो दुर्भाग्यवश दुश्मन सेना की तरफ से लड़ रहा है और इस भाई का नाम है कर्ण। कर्ण इच्छाओं का प्रतीक है। सनातन धर्म में चंद्र को इच्छाओं का सूचक माना गया है, प्रतीक माना गया है। और जो दूज का चांद है, क्रेसेंट, ये एक बहुत बड़ा चिन्ह है इस्लाम में भी और शिवाइज्म में भी। शिव जी के सर पर चंद्र है पर वो पूर्ण चंद्र नहीं है, दूज का चांद है। वैसे ही इस्लाम में भी ये जो दूज का चांद है, क्रेसेंट मून है, ये बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह है। तो चंद्र और दूज के चंद्र में क्या फर्क है? दूज का चंद्र इच्छाओं का न्यूनतम स्तर है। आप यदि ध्यानपूर्वक देखें तो आपका हमारा जीवन इच्छाओं से ही बना है। कुछ इच्छाएं पूरी हो गई, कुछ पूरी करनी बाकी है। पूरा जीवन सिर्फ इच्छाएं हैं। पूरे जीवन में कर्म ने कब्जा किया हुआ है। इच्छाएं होनी भी जरूरी है, परंतु वो इच्छा सत्य प्राप्त करने की होनी चाहिए, ऐश्वर्यता प्राप्त करने की होनी चाहिए। बुद्धिज्म में जो मारा था राक्षस, उसका अर्थ भी मृत्यु, पुनर्जन्म और इच्छाएं हैं। जीवन है क्या? जैविक विज्ञान के दृष्टि से आपके पैदा होने और आपको जब तक जैविक तरीके से मृत्यु ना हो जाए, इस बीच के अनुभव को ही जीवन कहते हैं। तो जैसे ही इच्छाएं खत्म हो जाती है, सिर्फ सत्य को प्राप्त करने की इच्छा रह जाती है, तो जीवन भिन्न हो जाता है। आप प्रकृति के साथ इतने सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं कि धरती का जीवन और आपका जीवन एक जैसा हो जाए, तो वो जीवन है। एक फूल की तरह आप खिले, एक झरने की तरह आप बहे, एक चिड़िया की तरह उड़े। ऐसे उदाहरणों से कभी कभी दुर्बलता भी प्रतीत होती है कि क्या मैं फूल बन जाऊं कि कोई भी आए और मुझे तोड़ दे? मैं चिड़िया बन जाऊं कि कोई भी आए और मुझे बांध से मार दे? ऐसा नहीं है। मैं आपको अहंकार का त्याग करने इसलिए नहीं कह रहा कि आप अहंकार करने योग्य नहीं हैं। मैं आपको अहंकार का त्याग करने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपका अहंकार देखने के लिए कोई है ही नहीं। ये पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि आप स्वयं हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। ये आपकी ही परछाई है और आप ही कृष्ण हैं। इस पेड़ में, पौधों में, पशु में, पक्षी में आपका ही रूप है। आप ही विकराल रूप में कृष्ण की भांति जीते हैं। आप ही जीसस बनते हैं, आप ही बुद्ध हैं। जब हम पूरी सृष्टि को अपना स्वयं का स्वरूप मानते हैं तो हमें अहंकार करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अहंकार करने के लिए एक दर्शक होना तो जरूरी है। यहाँ कोई दर्शक ही नहीं है, क्योंकि सब में आपका ही स्वरूप है। जीवन एक अपॉर्चुनिटी है। आप मेरी किताब में पढ़ेंगे कि कृष्ण विवेक का रूप है और भीष्म आत्मा का। ये दोनों चिन्ह है विवेक के और आत्मा के।
आप इनका इतिहास उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि कृष्ण अपने माँ बाप की 8वीं संतान थे और भीष्म भी अपने माँ बाप की 8वीं संतान थे। इन दोनों के 7 भाई बहन पैदा होते ही मार दिए गए। उनकी कोई कहानी नहीं हुई। तो जिस जीवन को आप बहुत अमूल्य समझ रहे हैं, ऐसे जीवन आपने अनगिनत बार जिए हैं और किसी को वो जीवन याद नहीं है, क्योंकि वो संपूर्ण रूप से समय का व्यर्थ थे। तो क्या इस जीवन में हम अपने अंदर के विवेक का 8वां जन्म माने, अपने अंदर की आत्मा का 8वां जन्म माने, तो इस जीवन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं ईश्वर के साथ विलीन होने में, ईश्वर बनने में। और यदि इच्छाओं में ही रह गए, अहंकार में ही रह गए, एक दूसरे से तुलनात्मक चीजों में अपने जीवन को हमने व्यर्थ कर दिया, तो ये जीवन भी 7 भाइयों की तरह व्यर्थ चला जाएगा। बाइबल में जीसस क्राइस्ट ने एक मिरेकल किया। वो एक शादी में गए थे और उनकी माँ ने कहा कि इस परिवार में वाइन खत्म हो गई है और तुम कोई चमत्कार करो और इन्हें पानी का वाइन बना के दो। ईसा मसीह ने कर दिया। क्या मतलब था उस चमत्कार का? उस चमत्कार का यही मतलब था कि ये शादी या सामाजिक कार्य या और कोई व्यस्तताएं, ये सब आपके जीवन रूपी वाइन को पानी बना रही है। एक बार इसे फिर से वाइन बनाइए और जीवन को सार्थक रूप से जीना सीखिए। जैसे ही मैं धार्मिकता की बात करता हूँ, ऐश्वर्यता की बात करता हूँ, लोगों को उदासीनता लगने लगती है कि अभी तो मेरी गाड़ी आने वाली थी और पता नहीं ये व्यक्ति मुझे खुश नहीं देखना चाहता क्या। आ जाने दीजिए उस गाड़ी को, आपका कर्ण और विकराल हो जाएगा। अभी मर्सिडीज खरीदी है तो कल रोल्स रॉयस खरीदने का मन हो जाएगा। एक फ्लैट ले लिया है तो बंगले का मन हो जाएगा। मैं दीनहीन दुर्बल की जीवन की बात नहीं कर रहा हूं। ऐश्वर्यता आपको शक्तिशाली बनाती है। ऐश्वर्यता आपको धनवान बनाती है। ऐश्वर्यता आपको कंपटीशन में आगे रखती है। प्रेम और रचनात्मकता ये ईश्वर के गुण है। आप रचनात्मक रहे, महत्वाकांक्षी रहे, परंतु इच्छाओं से बंधे नहीं, क्योंकि यही इच्छा मृत्यु से भय पैदा करती है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तब व्यक्ति को मृत्यु से भय लगता है। उसके अहंकार की जब तक तृप्ति नहीं होती, उसे मृत्यु से भय लगता है। उसे यह लगता है कि अभी मेरा मृत्यु का समय नहीं आया, मुझे ये करना है, अभी तक तो मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, अभी मेरी मृत्यु का समय नहीं आया। और मृत्यु का भय जीवन की सुगंध के ऊपर भारी पड़ जाता है। जीवन बोझ लगने लगता है। आप महत्वाकांक्षी रहें, मेहनत करें, सफल हों, इसे एक गेम की तरह खेलें और एंजॉय करें। जब आप एंजॉय करते वक्त प्रसन्नता के साथ काम करेंगे तो आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। परंतु अपने जीवन को इच्छाओं और अहंकार में यदि हमने बांध दिया तो इस जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता। प्रकृति के साथ सौहार्द अति महत्वपूर्ण है। अपने जीवन को कभी भी प्रकृति से अलग करके जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो जीवन बोझ लगने लगता है। प्रकृति के साथ रहें, प्राकृतिक रूप से रहें और इच्छाओं और अहंकार से दूर रहें। जीवन एक उत्सव है और इसे उत्सव की तरह मनाएं। इच्छा रूपी कर्ण को मारना इतना आसान नहीं होगा। कर्ण के पास 2 आभूषण है, उसे मनाना होगा उन आभूषणों का दान करने के लिए। उसके पास एक कवच है जो हमेशा अपनी बात को सच्ची साबित करने के लिए तर्क देगा। अभेद्य का कवच है वो। और एक कुंडल है। कुंडल जो है वो एक विचित्र प्रकार का आभूषण है। ये हम स्वयं अपने कान पर नहीं देख सकते,
हम कान में पहनते हैं और ये सोचते हैं कि सामने वाला इसे देखकर प्रतिक्रिया देगा, शायद वो हमसे इम्प्रेस हो जाएगा, प्रभावित होगा। हम खामखा अपने कान में छेद करके आभूषण डालते हैं, हम स्वयं तो देख भी नहीं सकते। तो कर्ण के ये दो मुख्य वस्तुएं हमें उनसे हटनी पड़ेगी, और कर्ण को हराना आसान नहीं है। आपको उसे समझाना पड़ेगा कि कवच और कुंडल का दान कर दें। इच्छाओं को मारना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं कि मेरा 10 मिनट का प्रवचन सुनकर आप ये कर पाए। जब कर्ण को मारा जा रहा था तो अर्जुन के भी हाथ कांप गए थे। कर्ण फंसा हुआ था, उसका रथ रेत में धंस गया था। परशुराम ने उन्हें श्राप दिया था कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर तुम अपनी शक्तियां भूल जाओगे और एक असहाय गाय की तरह मार दिए जाओगे। कर्ण की ये स्थिति थी। इच्छाएं कभी कभी बहुत मोहक होती है, कभी कभी संवेदना जागृत हो जाती है इच्छाओं से, मासूम सी लगती है। इसे मासूम ना समझे, इसकी हत्या करते हैं। पैगंबर मोहम्मद ने गौ हत्या का जब जिक्र किया था तो वो गौ हत्या इच्छाओं की हत्या थी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।